वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग बच्चे लोग। आज का क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.3 मतलब लास्ट एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 सॉल्व करने वाले। लेकिन इससे पिछले की क्लास में एपी का n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है और प्रूव करना सीखें। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन आज के क्लास में कुछ यूनिक होने वाला है, क्योंकि ये जो सवाल है इस तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए और 3 नंबर लेके जाइए। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है उसे सॉल्व करते हैं। एकदम सिंपल तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न एपी का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए एपी दिया गया है, सीक्वेंस दिया गया है, एपी दिया गया है और आपको बोल रहा कि योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल का फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे नजर आता होगा, वो याद कर लीजिएगा। ये है SN जो होता है एपी में n पदों की संख्या का योगफल का फॉर्मूला होगा, जो आपको याद करना। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों के सर बताए होंगे बच्चे लोग, एपी का कोई भी सवाल रहे एक लाइन लिखना तो पड़ेगा। क्या है वह एक लाइन? माना कि एपी का प्रथम पद ए सारबंतर डी और पदों की संख्या, एपी में पदों की संख्या n हो। तो माना कि एपी के प्रथम पद ए सारबंतर डी और पदों की संख्या, एपी में कितना टर्म है, कितना पद है, उसे n से सूचित करते हैं। तो पदों की संख्या n हो। तो तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या बोलता है, तो पर्सन से दिया क्या है। आप लोग का बहुत सारा कमेंट आता है कि सर सवाल समझ में नहीं आता, कहाँ से सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बच्चे लोग, सवाल को पढ़िए 1 से 2 मरतबा और सवाल को समझिए। दिया हुआ है क्या और निकालना क्या। देखिए दिया है एपी और निकालना आपको SN मतलब n पदों का योग, सम ऑफ टर्म एपी का योगफल ज्ञात करना, जो कि आपके स्क्रीन पे नजर आता होगा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से आपको एपी के n पदों का योग का फॉर्मूला निकालना है और वही बोल रहा है निकालने के लिए। देखिए A मतलब A1 कितना दिया 2, पहला टर्म, और दूसरा टर्म कितना 7, A2 कितना 7। तो आपके सर बताए हैं कि एपी का कोई भी सवाल है पहला टर्म पता करना और कॉमन डिफरेंस पता करना, उसके बाद हम लोग किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो वो सॉल्व होगा। तो पहला टर्म पता कर लिए, दूसरा टर्म पता कर लिए, लेकिन कॉमन डिफरेंस पता नहीं। लेकिन आपके सर ये भी बता है, जब पहला पद पता हो दूसरा पद पता हो तो दूसरे पद में से पहला पद घटाने पे कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, मतलब सारबंतर निकल जाएगा। आइए सारबंतर का फॉर्मूला क्या है। सारबंतर को डी से सूचित करते हैं, इसीलिए डी बराबर A2 माइनस A1। सारबंतर का फॉर्मूला क्या है A2 माइनस A1। तो सारबंतर निकालेंगे D, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 का मान 7, A1 का मान 2, कितना निकल गया 5, D का मान कितना निकल गया 5, डी का मान 5 निकल गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे लोग, एपी का योगफल ज्ञात कीजिए। अब योगफल का क्या फार्मूला होता है, योगफल को SN से सूचित करते हैं। आपके स्क्रीन पे योगफल का फार्मूला होगा, आप याद कर सकते हैं। आइए योगफल का फार्मूला क्या होता है इसे लिखते हैं। SN बराबर n/2 बड़ी कोष्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN बराबर
n/2a कोस्ट 2n-1 इंटू डी। ये आपको सम एपी के पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है। Sn बराबर n/2 2a n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला पे हम लोग क्या निकालेंगे, योगफल निकालेंगे। एपी का योगफल मतलब 2 7 ये सब कुछ जोड़ने पे 10 पद तक कितना निकलेगा, इसका योगफल निकालना। इनका मान दिया हुआ है, इनका मान क्या दिया हुआ 10। क्या बोला 10 पदों तक, क्या बोला क्वेश्चन में 10 पदों तक। आइए Sn बराबर, इसीलिए Sn बराबर n/2 2a n-1 इंटू डी। ये क्या होता है, योगफल का फॉर्मूला होता है। एपी में एपी का योगफल का फॉर्मूला का Sn बराबर n/2 2a n-1 इंटू डी। n बराबर कितना है 10। यहाँ देखिए 10 पदों तक क्या निकालना, 10 पदों तक। n बराबर 10/2 a का मान देखिए 2 प्लस 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9। आइए डी का मान कितना 10, डी का मान कितना 5। 5 1 2 1 2 कटेगा, 2 1 2 2 5 6 10। जो कटेगा तो आप उसे काट सकते हैं 5। 5 2 दूना 4 9 पंचे 45 45 4 49। यहाँ देखिए इनका मान 10 था, 10 में से गया 9 और 9 डी का मान कितना, डी का मान यहाँ निकाले 5 9 पंचे 45 और 45 2 दूना 4 45 4 49। अब गुना कर दे 5 9 45 के 5 हाथ मेरा 4 और 5 के 20 और 4 24 Sn निकल गया। एपी का योगफल कितना निकल गया, निम्न एपी का योगफल ज्ञात किए। 2 से 10 पद तक का योगफल कितना 245। इस सवाल का क्या है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर कोई भी एपी को सॉल्व करने के लिए एक लाइन तो लिखना पड़ता है कि माना कि एपी के प्रथम पद ए मतलब पहला पद ए और कॉमन डिफरेंस n और क्या है पदों की संख्या n हो, तो पदों की संख्या n हो। तो अब क्या है बारी बारी से a का मान निकालेंगे, d का मान निकालेंगे और n का मान निकालेंगे। और क्वेश्चन बोल रहा है योगफल निकालने के लिए, योगफल निकालने के लिए Sn बराबर n/2 2a n-1 इंटू डी। ये फार्मूला पे बैठा लेंगे और वह मान आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। दिया क्या है a का मान दिया क्या, a का मान -37 A1 A2 का मान देखिए -33 A1 A2 का मान निकल गया। और देखिए कहाँ तक 12 पद तक, कहाँ तक 3 का मान दिया 12, इनका मान कितना दिया गया 12। अब आपके सर बताए हैं कि एपी का कोई भी सवाल रहा पहला पद पता करना है, कॉमन डिफरेंस पता करना, तभी एपी का आगे सवाल सॉल्व होगा। तो पहला पद पता है, कॉमन डिफरेंस पता नहीं है। आपके सर ये भी बताया कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, डी बराबर
A2 माइनस A1 मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटाने से कॉमन डिफरेंस सार्वंतर का पता चल जाएगा। आइए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। D बराबर A2 माइनस A1, D बराबर क्या है A2 माइनस A1। आइए आपका क्या है फॉर्मूला, D बराबर A2 माइनस A1, ये आपका क्या है फॉर्मूला। तो D का मान, A2 का मान देखिए, A2 का मान -33, A2 का मान -33 और माइनस A1 का मान -37, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 37 में से 33 गया 4, डी का मान क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया 4। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न एपी का योगफल ज्ञात कीजिए। 37 33 माइनस 29 माइनस 37 माइनस 33 माइनस 12 पदों तक योगफल निकाले। कहाँ तक, 12 पदों तक, n बराबर 12। आइए तब बोल रहा है कि एसएन निकालने के लिए मतलब योगफल निकालने के लिए, इसीलिए एसएन बराबर फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या है, n पदों का योगफल का ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको याद ही होना चाहिए। अब देखिए n बराबर कितना 12, n बराबर कितना 12, बारह बाई 2 ए का मान देखिए -37, ए का मान अब प्लस n का मान 12 -1, डी का मान 4। अगर कटता है तो आप लोग काट सकते हैं, अगर ऊपर नीचे या कुछ भी कटे तो आप लोग काट सकते हैं। तो 2 1 है 2, 2 6 12 6, और 37 दूना 74। अब प्लस देखिए 12 में से 1 गया 11, 12 में से 1 गया 11, 11 4 44 प्लस 44। अब देखिए घटा दीजिए, 74 में से 44 गया, 74 में से 44 गया 30 6। अब बड़ा कौन 74, तो जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह आ जाता है। क्या होता है रूल क्या होता है कि -4 में से 3 गया तो 1, लेकिन बड़ा कौन है 4, तो बड़ा वाले का चिन्ह आ जाता है। तो यहाँ देखिए 74 में से 44 गया तो 30, लेकिन बड़ा कौन है -74, तो 74 का जो चिन्ह है माइनस, वो माइनस में आ जाएगा, इसीलिए -30 3 छक्के 18 S 12 बराबर -180। क्या आ गया आपका यही एपी में 12 पदों का योग, एपी में 12 पदों तक, तो एपी में 12 पदों का योगफल S 12 बराबर -180। और आपका यही क्या है, आपका आंसर हो गया। अगर ये एग्ज़ाम में आए तो सेम टू सेम आप छाप दीजिएगा, 3 नंबर है मिल जाएगा। इस तरह हम लोग इसे सॉल्व करके सिंपल तरीक़ा से बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।